मैंने कहा मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं। अब जैसे रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुरंत दिमाग के अंदर मैसेज जाना चाहिए। पढ़ सकते हो, कैन, करते हो, डू, डज, किया, डिड, करोगे, विल, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चलिए एवरीवन, सो मैं चाहूंगा अब जो भी लोग हैं सभी को मैं चांस दूंगा, लेकिन पहले मैं एक शानदार जानदार प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं पूरी तरह से आप अटेंटिव हो जाए इस प्रैक्टिस सेशन में। इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको अलग अलग सेशंस बना रहा हूं, इनके अकॉर्डिंग आपसे सेंटेंस पूछूंगा और आपको क्लू दूंगा कि ये इसमें बनेगा। एक सेशन है हमारा टेंस का, इसको इतना स्पेस देते हैं। मॉडल वर्ब्स का ले लेते हैं एक सेशन, हम इसको इतना स्पेस देते हैं। एक हम ले लेते हैं टू बी का, एक ले लेते हैं हम टू हैव का। टू बी टू हैव से बनने वाले टू हैव बीन, टू हैव हैड भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। और यहां पर हम लोग ले रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब एक ही स्लाइड के ऊपर अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है बेसिक इंग्लिश में वो सारा सब कुछ है। मैं आपको क्लू दूंगा ये इसमें बनेगा, आपको फटाफट जज करना है कि इसमें बन रहा है कि इसमें बन रहा है। पूरी तरह से अटेंटिव हो जाना है, सभी को अपना 100% देना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से आप सभी अटेंटिव हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैंने कहा वो मेरा भाई है। कम ऑन, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। मेरे 2 भाई है। कम ऑन, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 brothers। बोलकर देखो, आई हैव 2 brothers। कम ऑन, आई हैव 2 brothers। आई हैव 2 brothers। मेरे पास 2 कारें थी। आई हैड 2 cars। मेरे पास 2 कारें होंगी। आई विल हैव 2 cars। फिर से बोलो, आई विल हैव 2 cars। फिर से बोलो, आई विल हैव 2 cars। फिर से बोलो। मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। और वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। और वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। ओके, उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास समय था, ही हैड टाइम। और उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। मैंने कहा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, क्या कहेंगे? डोंट गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। चलो हम वहां चलें, लेट्स गो देयर। चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ लोग मैं जानता हूं बोल नहीं रहे हैं। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। ओके, मैंने कहा चलो हम सेंटेंसेस बनाएं, लेट्स मेक सेंटेंसेस। चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। लेट्स स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, I will be able to speak English। एक बार फिर से बोलो, I will be able to speak English। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। कम ऑन, जो काम हमें करना चाहिए, I should speak English। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, I must speak English। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, I ought to speak English। I ought to speak English। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, जो काम हमें करना पड़ता है, क्या कहेंगे? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। और मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कम ऑन, पड़ेगा। जिसे पड़ेगा है सब पड़ेगा तो पड़ा हुआ है। किसमें? तो बोले विल हैव टू में। क्या बनेगा? तो बोलो आई विल हैव टू गो देयर। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मेरे सेंटेंस मेकिंग बहुत वीक है। आई विल हैव टू मेक सेंटेंसेस बिकॉज माई सेंटेंस मेकिंग इज वेरी वीक। मैं जानता हूं आपका सेंटेंस मेकिंग वीक है। आई नो योर सेंटेंस मेकिंग इज वीक। एक बार बोलकर देखो, आई नो योर सेंटेंस मेकिंग इज वीक। मैं जानता हूं आपका सेंटेंस मेकिंग बहुत कमजोर है। आई नो योर सेंटेंस मेकिंग इज वीक। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस। ऐसे ही सिंपल में देखो, मैंने कहा जो काम आप करते हो, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। ये इस तरीके से आपका चलेगा। ऐसे कॉन्टिन्यूस में मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा था, क्या बोलोगे?
I was speaking English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे? I will be speaking English, है ना? ऐसे परफेक्ट में मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, I have spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका था, I had spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, I will have spoken English, है ना? तो ये इस तरीके से आपके पूरे 12 टेंस भी आपके दिमाग में ऐसे प्रिपेयर्ड हो कि कहीं से पूछ लूं मैंने कहा मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं, अब जैसे रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुरंत दिमाग के अंदर मैसेज जाना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में बनेगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। बोल कर देखो, मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अभी जैसे कि स्टूडेंट ने बोला था कि मैं बहुत लंबे समय से क्लास अटेंड कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लंबे समय से आपके वीडियोस देख रहा हूं या देख रही हूं। चलो इसका कमेंट करके बताओ कि जैसे आपने कहा कि सर मैं यूट्यूब पर आपके वीडियोस बहुत लंबे समय से देख रहा हूं या देख रही हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सर आई हैव बीन वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। I have been watching your YouTube videos for a long time. मैं 2 साल से वहां जा रहा हूं, मतलब आपको वहां जाते हो 2 साल हो चुके हैं। दिस इज परफेक्ट और अभी भी जा रहे हो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 2 टेंसेस का कॉम्बो होता है। मैं वहां 2 साल से जा रहा हूं, मतलब I have been going there for 2 years। एक बार फिर से बोलो, I have been going there for 2 years। एक बार फिर से बोलो, I have been going there for 2 years। मैं वहां 2 साल से जा रहा था, I had been going there for 2 years, और मैं वहां 2 साल से जा रहा हूँगा, I will have been going there for 2 years। So this is the way to practice। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, I teach English, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, I taught English, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, I will teach English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, I am teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, I was teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, I will be teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। Come on, I have taught English। एक बार फिर से बोलो, I have taught English। एक बार फिर से बोलो, I have taught English। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, I had taught English, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँगा, I will have, come on, I will have, come on, I will have, come on, I will have taught English। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, I can teach English। लास्ट के 3 टेंस छूट गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने कहा मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days, और मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। आपके ब्रेन के अंदर जितने भी सेंटेंस है वो सारे सेंटेंस घूमने चाहिए। अब मैं जो आपसे सेंटेंस पूछूंगा वो सारे नेगेटिव होंगे। मैं आपको नहीं जानता, नेगेटिव में क्या बनाओगे? मैं आपको नहीं जानता, ये रहा आपका यहां डू नॉट डज नॉट लग जाएगा। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो यू। मैं आपको नहीं जानूंगा, आई विल नॉट नो यू। मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। मैं नहीं जाऊंगा वहां, आई विल नॉट गो देयर। वो आज यहां नहीं आएगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। ही विल नॉट कम हियर टुडे बिकॉज ही हैज नो टाइम। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी हेल्पिंग हिम। आई विल नॉट बी हेल्पिंग हिम। मैंने उसकी मदद नहीं की है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। मैंने उसकी मदद नहीं की थी, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। मैंने उसकी मदद नहीं की होगी, आई विल नॉट हैव हेल्प्ड हिम। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूं, क्या कहेंगे? आई कैन स्टडी। मैं पढ़ाई कर सकता था, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी ही चाहिए, आई मस्ट स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई ऑट टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, जो काम करना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। और मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्टडी। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। अब वहां क्यों जाते हो भाई? व्हाई डू यू गो देयर? यू नो, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना, ठीक है? जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं।
सीखने के लिए सुनना जरूरी है, कम ऑन सीखने के लिए सुनना जरूरी है, कम ऑन सीखने के लिए सुनना जरूरी है, और जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। चलो पूरा अटेंशन 100%, अभी कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मात्र 5 मिनट के लिए पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ। मैं पूछने वाला हूं इंटरोगेटिव, क्या पूछने वाला हूं इंटरोगेटिव, क्या पूछने वाला हूं इंटरोगेटिव, जिनमें शुरुआत हिंदी में क्या से होगी और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। आ जाओ, पूरा अटेंशन दो सभी, है ना। मैंने आपसे पूछा क्या आप बोल सकते हो, क्या कहा मैंने आपसे, क्या आप बोल सकते हो, क्या कहेंगे बोलो, कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हो, कैन यू स्पीक, क्या आप लिख सकते हो, कैन यू राइट, क्या आप दौड़ सकते हो, बोलो क्या आप दौड़ सकते हो, कैन यू रन, कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हो, कैन यू रन, क्या आप दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, फिर से बोलो आर यू रनिंग, फिर से बोलो आर यू रनिंग, फिर से बोलो, क्या आप वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप यहां आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखी, डू की जगह क्या लग जाएगा, डिड, क्या आपने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, क्या कहेंगे हम, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी, क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस, क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो, डू यू मेक सेंटेंसेस, क्या आप वहां जाते हो, डू यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर, क्या आप यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या मुझे यहां आना चाहिए, शुड आई कम हियर, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या आप पढ़ाई कर सकते हो, कैन यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू स्टडी, आपने कहा मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, आई एम रेडी टू स्टडी बट आई हैव अ कंडीशन, आई एम रेडी टू स्टडी बट आई हैव अ कंडीशन। ऐसे बार बार जो प्रैक्टिस, ऐसे जब इसमें WH लगा देते हैं, मैंने कहा तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, जब भी कोई WH वर्ड आए ना किसी भी सेंटेंस में, आप कहां जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई कैसे करोगे, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जाओगे, आप कैसे जाओगे, कुछ भी आए सबसे पहले WH वर्ड लगाओ। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ, आप पढ़ाई कब करते हो, व्हेन, आप किसके साथ यहां आते हो या कितने बजे आते हो, एट व्हाट टाइम, आ रही है बात समझ में, आप यहाँ कितने बजे आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, आप वहां क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू स्टडिंग, आपने पढ़ाई कैसे की, हाउ डिड यू स्टडी, आपने सेंटेंसेस कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक सेंटेंस। इट मीन्स आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कोई भी WH वर्ड जो आप बनाते हो ना यहां पर, वो सबसे पहले उसको आगे लगाओ। उसको आगे लगाने के बाद में दिमाग के अंदर एक चीज क्या फिट करनी है कि उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो वाई आर लगा है क्योंकि रहे हो आ रहा है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू स्टडिंग, क्योंकि रहे हो। अगर मैं बोलता आप पढ़ाई क्यों करते हो तो डू लगेगा। वाई डू यू स्टडी, आपने पढ़ाई क्यों की, वाई डिड यू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों करोगे, वाई विल यू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों कर सकते हो, वाई कैन यू स्टडी। तो सकते हो, कैन, करते हो, डू, डज, किया, डिड, करोगे, विल। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ऐसे मैंने कहा आप वहां क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग देयर। आप वहां क्यों गए हो, वाई हैव यू गॉन देयर। आप वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। ऐसे मैंने कहा आप कैसे हो, तो हाउ आर यू। देखो मैंने आपके लिए पूछा तो हाउ आर यू। अगर मैं पूछूंगा आपकी ममा कैसी है, आपके फादर कैसे हैं, तो हाउ इज, क्योंकि ममा फादर सिंगुलर है ना। हाउ इज योर मदर, ठीक है। हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर आंटी, हाउ इज योर अंकल। यू नो आंटी को इंग्लिश में वैसे कहा जाता है आंट, यू नो आंट, AUNT। नाउ मैंने कहा आपके अंकल अब कैसे हैं, हाउ इज योर अंकल नाउ। तो आपने कहा अब वो ठीक है, नाउ ही इज फाइन, नाउ ही इज ओके। आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। आपने उसे कब कॉल किया, व्हेन डिड यू कॉल हिम। आप वहां कब गए, लास्ट ईयर। व्हेन डिड यू गो देयर लास्ट ईयर। तो आपने कहा लास्ट ईयर में वहां अप्रैल में गया था। I went there in April last year. Last year I went there in April, you know. So पिछले साल में वहाँ अप्रैल में गया था। तो इस तरीके से when did you go there last year, आप पिछले साल वहाँ कब गए। आपने उसे कब कॉल किया,
व्हेन डिड यू कॉल हिम, आप यहाँ कब आए, व्हेन डिड यू कम हियर, आपने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड यू स्टडी, आपने सेंटेंसेस कब बनाए, व्हेन डिड यू मेक सेंटेंसेस, अब वहां क्यों गए, व्हाई डिड यू गो देयर, आपने उसे क्यों कॉल किया, व्हाई डिड यू कॉल हिम। सो दिस इज द वे टू स्पीक। कितने बजे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, मैंने कहा आप यहाँ कितने बजे आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, आप वहां कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो देयर, आप कितने बजे इंग्लिश सीखते हो, एट व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश, कितने बजे आप यहाँ आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर। सो दिस इज द वे टू स्पीक। ये तरीका, ये पैटर्न, ये स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आपको बोलना है। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि भाई आप जो है ना मजे के साथ बोले, एक एक चीज को समझे, कोई भी चीज टफ नहीं है, जब समझ के आप स्टडी करते हो देन थिंग्स बिकम इजी टू लर्न, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है सीखना, और जब समझ के स्टडी नहीं करते हो ना तो फिर बड़ा ही प्रॉब्लम आता है।